आईडीएफसी बैंक कमज़ोर है करीब 0.25%, हालांकि तेज़ी हमने देखी है, लेकिन फिर से यही 1600 से 1650 के रेंज में है। कोटक बैंक में नरमी है, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक यहाँ पर भी कमज़ोरी है। लेकिन एक बैंक जिसको लेकर ध्वनि आपसे व्यू चाहिए वो है एसबीआई। रिपोर्ट भी अच्छी आई है इस पर और आज हम देख रहे हैं कि शेयर 1.5% के आसपास की मजबूती है। हालांकि दिक्कत यह है कि 800 रुपए के लेवल के पास काफी टाइम से फंसा हुआ है। 10 रुपए ऊपर या फिर 10 रुपए नीचे? अभिषेक जी, जिस हिसाब से आपने कहा, ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, जहां पे वो अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अगर आप इसके डेली स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा है, जहां पे हम एक ऊपर की तरफ से आप देखें तो 805 806 के लेवल्स इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं एसबीआई के अंदर, और नीचे की तरफ आप देखें तो 768 से लेके 770 के जो रेट्स है उसको भी हम नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जोन ट्रेडिंग इसके अंदर आपको काफी हद तक देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल के लिए जिस हिसाब से ओवरऑल बैंकिंग के अंदर मूव्स हो रहे हैं, मेरे हिसाब से एसबीआई को अभी अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अभी ये ठीक नहीं बैठेगा। और ब्रेकआउट जो है वो इसके अंदर आपको मोमेंटम देखने मिलेगा 805 की लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, और वॉल्यूम भी इसके अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो वेट एंड वॉच करें रेंज ब्रेकआउट की, और उसके बाद इसके अंदर कोई भी एक साइड का ट्रेड ले। एक और शेयर पीएनबी हाउसिंग, जरा सोनी आप जरा इसको चेक कीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि जब ये बजाज हाउसिंग का जब आईपीओ आया, लिस्टिंग हुई, तो थोड़े से ना एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग जैसे शेयरों ने बैक सीट ले ली थी। हालांकि हाल फिलहाल एक रेंज में रहा है। आज हमें लग रहा है कि शायद ये शेयर चलेगा। क्या आपको भी लग रहा है कि इसमें यहां से फर्दर अच्छी मोमेंटम बिल्ड हो सकती है? यहाँ पे जो है वो अपने 10-20 ईएमए को डेफिनेटली क्रॉस टेस्ट कर रहा है जस्ट इमीडिएटली, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ पकड़ सकता है टुवर्ड्स 1010 1020 लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। सो स्टॉक को होल्ड कीजिए। डे लो जहां पे है 940 42 उसी लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। सो 945 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 945 के सपोर्ट्स के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। बीएसई लिमिटेड जरा एक बार फिर से लेके आइए। ये शेयर लगातार चल रहा है और अब लगातार नई ऊंचाइयां बना रहा है। 4390 4390 ये इसका आज का नया रिकॉर्ड हाई है, ऑल टाइम हाई इनफैक्ट। और 3% की तेजी पर शुरुआत की है बीएसई लिमिटेड ने। ध्वनि, बीएसई लिमिटेड कहां तक आपको जाता हुआ शेयर दिख रहा है? हालांकि ये ध्यान में रखिएगा कि महीने भर में 50% से ज्यादा की रैली हो चुकी है शेयर में। जी जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिल रही है, बट द पॉइंट है कि जो रैली इसके अंदर हो रही है वो पार्टिसिपेशन के साथ हो रही है। अगर आप वॉल्यूम्स को खास करके देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन इसके अंदर है वो काफी अच्छी तरह से आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कई बार आपको 5x वॉल्यूम तक का भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो कंफर्मेशन जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है ऑन द बुलिश साइड। डेफिनेटली इसको प्लस कर सकते हैं। अभी भी इसके अंदर जो पोटेंशियल है और मोमेंटम है वो बना रहेगा। आप ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस के 4550 तक के ये अपवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे आप नीचे की तरफ में 4190 मेंटेन करके रखिए। आज हम टाटा मोटर में देख रहे हैं कि मोमेंटम ठीक है, शुरुआत अच्छी हुई है टाटा मोटर्स की। हालांकि टेंशन ये है कि देखिए चाइना की इकोनॉमी में दिक्कत है, वहां सुस्ती की बातचीत हो रही है। टाटा मोटर अपने अगर हम हाई से देखें तो ऑलमोस्ट ये 18-20% नीचे आके कारोबार कर रहा है। क्या इस आज के तेजी पर भरोसा करना चाहिए ट्रेड को लेकर? देखिए अभिषेक जी, टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 10 और 20 ईएमए के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश यहाँ से करेगा। सो करंट लेवल से अगर हम देखेंगे, आज का जो उसने लो बनाया है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एनीवे टुवर्ड्स 970 को एक बार टेस्ट कर सकता है। वहां पे इनफैक्ट क्रूशियल वॉच रखना चाहिए। 970 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको एक एक्सटेंडेड रैली टुवर्ड्स 1000 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। करंट लेवल पे अगर आपको खरीदना हो तो आज का जो डे लो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे शुरुआत हुई है, सो आई थिंक इंट्राडे नहीं बट मे बी 1 या 2 दिन की पोजिशनल ट्रेड के तौर से इसको आप देख सकते हैं। टाटा मोटर को लेकर ये व्यू, लेकिन टाटा मोटर से क्या बेहतर है क्या एस्कॉर्ट्स का शेयर? सोनी आप ही बताइए, क्योंकि ये भी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है और कल के बाद आज फिर से तेजी दिखा रहा है ये। ठीक है,
एस्कॉर्ट्स में भी एक सिमिलर फॉर्मेशन बनाया है, सेम पैटर्न है, 10-20 ईएमए हर्डल को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एस्कॉर्ट्स में 4000 इंपॉर्टेंट है एक लेवल को क्रॉस करना, अगर वो क्रॉस कर पाता है तो या उसके ऊपर एक अच्छा रैली या फिर शॉर्ट कवरिंग मूव आपको जो नजर आएगी टुवर्ड्स 4100 4120 लेवल्स नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट है वॉच करने के लिए। दोनों ही स्टॉक्स डे लो को अगर आज ब्रेक नहीं करते हैं तो वो क्रूशियल रहेगा। डे लो को होल्ड करते हैं, रेजिस्टेंस क्रॉस करते हैं, तो दोनों ही फॉर्मेशन जैसे बनाया है चार्ट्स पे, आपको वहां पे एक एक्सटेंडेड रैली शॉर्ट कवरिंग मूव भी नजर आ सकता है। यार और भी हैं, लॉन्ग साइड पे ही है, शॉर्ट साइड पे हैं, जरा मैं वो भी चेक करवा लेता हूँ सोनी से। सोनी एक बार जरा आप चेक करना। अशोक लीलैंड कल की भी लूज क्लोजिंग थी, आज भी अच्छी क्लोजिंग ओपनिंग नहीं हुई है इसकी, जरा देख के बताइए कहाँ पे बॉटम है इसका। ये अशोक लीलैंड मुझे लगता है कि अभी वो अपने 200 ईएमए के सपोर्ट को ही टेस्ट करते हुए जा रहा है। सो यहाँ से 210 के लेवल तक एक बार टेस्ट कर सकता है। 210 और 206 ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको टेस्ट करते ही वहां से बाउंस दे सकता है, बट अगर उसको ब्रेक करता है तो और भी पोजिशनली काफी वीक होगा। सो यहाँ पे अवॉइड कीजिए, 206 के सपोर्ट को एक बार वॉच करना पड़ेगा। बैंक ये एफ&ओ बैन लिस्ट में भी है, धोनी एक बार जरा चेक करना। नहीं बैन में नहीं है, आज बैन में नहीं है। एयू बैंक एक बार जरा चेक करना, बैन से आउट हो गया। इसको अगर हम चार्टिकल स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं तो अभी फिलहाल मेनली अवॉइड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी एक ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कॉन्स्टेंटली एक इनसाइड बार पैटर्न इसके अंदर देखने को मिल रही है। आज सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे है जहाँ पे हमें एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है। तो रेंज ब्रेकआउट का वेट करें, जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ 735 का रेंज 736 का रेंज ब्रेकआउट करता है ऑन द हायर साइड, तो आप इसको बाय साइड पे ऐड कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट लेवल स्टॉक ने बना के रखा है वो है 720 का। शुरुआती डाटा मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी को कितने लोग नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और कितने लोग ऊपर की तरफ। पहले निफ्टी पे ही आते हैं। निफ्टी पे 75 लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को नीचे गिरना चाहते हैं। आई रिपीट, 75 लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को नीचे गिरना चाहते हैं और करीब 50 लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को ऊपर करना चाहते हैं। तो शुरुआती रेशो उतनी अच्छी नहीं है निफ्टी की, ऑल्दो आईटी इंडेक्स की वेटेज होने की वजह से इस तरह का आपको 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, बट अभी भी प्रेशर बना हुआ है, इसलिए तो स्पीड से ऊपर नहीं उठा रहा, नहीं तो अब तक तो धुआंधार हो गया होता काम। अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी को कितने लोग नीचे गिर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 5 ही कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, हाँ 173 लोग इसको नीचे की तरफ धकेलना चाहते हैं और 119 लोग इसको ऊपर की तरफ धकेलना चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी की रेशियो भी कुछ कुछ ऐसे चल रही है, इसलिए ये भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, इसके ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन क्योंकि इसके पास 12 शेयर और वेटेज वाले शेयर कोई है नहीं बढ़त में और विक्स ज़्यादा टूट नहीं रहा, इसलिए बैंक निफ्टी को बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। 51,000 का इंडेक्स 51 पॉइंट नहीं जोड़ पा रहा है। तो ये थोड़ा सा एक नोटिसेबल पॉइंट है जो हम आपको नोटिस करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा मेरे को लग रहा है पॉलिसी तक एक बार थोड़ा रुकना भी चाहिए, थोड़ी और सिचुएशन क्लियर होगी।